यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। सैर शानी ब्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो आज जो है मैं आपके साथ अपनी दोपहर की रूटीन जो है शेयर करूँगी। तो आज दोपहर में 2 चीज़ें मैं बनाऊँगी, 2 डिशेस बनाऊँगी। सबसे पहले तो मैंने चावलों के लिए पानी उबालने के लिए रख दिया है और पानी में सिर्फ मैंने साबुत गरम मसाला डाला है, अभी तक नमक नहीं डाला। और दूसरी एक और मैं डिश बना रही हूँ, मछली की करी, मछली का सालन बना रही हूँ। तो वो जो उसके लिए भी जो है मैंने यहाँ पे रख दिया है कढ़ाई। अब इस कढ़ाई में मैं जो है सबसे पहले ऑयल डालूँगी, ऑयल गर्म होगा, फिर उसके बाद मुझे क्या क्या ऐड करना है वो मैं आगे आपको बता दूँ। तो मछली का सालन बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे सबसे पहले हरा मसाला तैयार करना था। इसमें मैंने धनिया और लहसुन, 4 से 5 अदद अचारी मिर्च और 1 दरमियानी साइज़ का प्याज, तो ये सारी चीज़ें मैंने ग्राइंडर करके रख दी। अच्छा, मछली के सालन के लिए मसाला बिल्कुल ग्राइंड होना चाहिए, अच्छे तरीके से पिसना चाहिए, तो फिर मुँह मसाला जल्दी पकता भी नहीं, कच्चा कच्चा रहता है और साबुत खाते वक्त, सालन खाते वक्त जो है ना अजीब सा टेस्ट होता है। और यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, उसको भी अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड कर दिया है। तो सबसे पहले हम मछली के सालन का मसाला तैयार करेंगे। मछली मैंने अब तक इसमें नहीं रखी, तो उसको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। वो फिर गर्मी है, आपको पता है आज के दिन गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही है, या तो बारिश हो जाती है या तो गर्मी जो है लू कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो ये भी बारिश होने की इम्कान है बहरहाल। और चावल भी मैंने यहाँ पे भिगो कर रख दिए हैं। तो कढ़ाई जो है हमारी गर्म हो चुकी है। अब वक्त है इसमें ऑयल डालने का। तो जितने ऑयल की मुझे ज़रूरत थी उतना ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। अब ये ऑयल अच्छे तरीके से गर्म होगा, उसके बाद मैं हरा मसाला बनाऊँगी। हरे मसाले को मैं इस ऑयल में इतना बनाऊँगी, इतना पकाऊँगी कि बिल्कुल ऑयल जो है ऊपर से छूटने लगे। इससे ये पता लगता है कि आपकी मछली का जो हरा मसाला है वो तैयार हो गया है। उसके बाद फिर मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। तो ऑयल जो है हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब वक्त है इसमें हरा मसाला जो मैंने बनाया था वो ऐड करने का। इसको मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि अच्छे तरीके से गल ना जाए, मतलब अच्छे तरीके से बन ना जाए। इसको मैंने चमचे से मिक्स तो कर लिया ऑयल में अच्छे तरीके से। अब मैं इसको ढककर 15 से 20 मिनट तक उस वक्त तक पकाऊंगी कि ये मसाला बिल्कुल ऑयल मसाले में ऊपर आ जाए। ऊपर ऑयल आ जाएगा तो उसका मतलब ये मसाला रेडी है। तो आए देखते हैं कि मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है या नहीं। खुशबू तो मसाले पकने की आ रही है, लेकिन हम देखते हैं कि मसाला हमारा नहीं, मसाला रेडी होने में थोड़ा सा टाइम है। यहाँ पे जो है चावलों का पानी भी बॉयल हो चुका है। अब वक्त है इसमें चावल ऐड करने का। यहाँ पे ये मसाला भुन रहा है, हरा मसाला। यहाँ पे जो है चावल बॉयल हो रहे हैं। चावल भी बॉयल हो जाएं तो उसको मैं छान कर निकाल देती हूँ। तो चावल पकने में भी मतलब थोड़ी सी 5-10 मिनट जो है मतलब रहते हैं, नहीं 5 मिनट, क्योंकि ये जो है आराम से फूलना शुरू हो गए हैं चावल। लेकिन इसको मैं थोड़े ज़्यादा नरम करूँगी, मतलब ज़्यादा नहीं, नॉर्मल जिस तरह बिरयानी के होते हैं इस तरह। आप देख भी सकते हैं कि थोड़ा सा बीच से पकना इसका रहता है। तो चावल हमारे रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वक्त है इसको छन्नी की मदद से निकालने का। तो इसको जो है मैं छन्नी की मदद से छान के सारे चावलों को निकाल के अलग रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको दम कैसे देती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं ये सारे चावल निकाल लूँ। थोड़े से चावल मैंने नीचे छोड़ दिए ताकि चावल हमारे जो तह न ले ले, और बाकी चावल मैंने छान के निकाल दिए। अब इसी थोड़े से चावलों में इसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर लिया है, नीचे बिल्कुल नीचे सबसे नीचे वाली तह में। अब सारे चावल डालकर फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल छिड़कूँगी। तो आप देख सकते हैं चावल सारे मैंने ऐड करके ऊपर भी जो है 1 से 1.5 चम्मच मैंने घी डाला है, ऑयल नहीं डाला। घी से चावल माशाल्लाह खिले खिले होते हैं। अब मैं इसको कपड़ा रखकर ढककर दम पे रख दूँगी। तो मैंने इसको ढककर कपड़ा लगा के दम पे रख दिया है। अब दूसरा प्रोसीजर हमारा मछली के सालन का है। उसका मसाला मैं देखूँ कि हमारा सालन का मसाला जो है हरा मसाला माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट जो मैंने बनाया था वो,
और मसाला 1 चम्मच मैंने मिक्स मसाला लिया था, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड की थी। अब मैं इसको मिक्स करके रखूँगी 10 से 15 मिनट तक, इसकी भी जो है ऑयल ऊपर आ जाए, तो समझो मसाला तैयार हो। तो देखते हैं सालन का मसाला हमारा रेडी हुआ है या नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, और यहाँ से तो साइडों से आ चुका है। तो अब वक्त है इसमें मछली ऐड करने का। मछली मैंने यहाँ पे आधा किलो पोटी वाली मछली ली है। जैसे कि पहले से ही मैंने आपको बताया कि मुझे नाम पता नहीं होता, लेकिन मुझे इतना पता है कि कौन सी मछली हम खाते हैं। तो हम मछली जो है मैंने आधा किलो ली है। अब मसाला हमारा रेडी है, अब वक्त है मछली को ऐड करने का। तो मछली मैंने ऐड कर दी है मसाले में। अब मैं इसको बिल्कुल भी चम्मच से नहीं हिलाऊंगी, क्योंकि ये खुद ही मसाले में मसाला जो है मछली को लग जाएगा। और इसको मैं 10 से 15 मिनट इसी तरह ढककर रखूँगी, ताकि ये खुद ही मसाले में मछली लग जाए। तो मछली में जो है मसाला अच्छे तरीके से लग चुका है। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या लुक आया। माशाल्लाह मसाला अच्छे तरीके से लग चुका है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और जो है ये अच्छे तरीके से पक जाए, और साथ ही साथ यहाँ पे चावल भी दम पे हो ही चुके हैं। तो चावल हमारे दम पे हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे तरीके से पक भी चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। मुझे इस तरह खिले खिले चावल बड़े पसंद हैं। तो चावल हमारे दम पे हो चुके हैं। अब जो है हम सालन की तरफ चलते हैं कि मछली का सालन हमारा रेडी है या नहीं। तो सालन भी ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह। साइडों से ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। अब वक्त है इसमें शोरबा करने का, मतलब जिस तरह हम मछली के सालन में बगैर शोरबे के हम खा नहीं सकते। तो 1 कप में जो है पानी ऐड करूँगी, और ये शोरबा जब अच्छे तरीके से पक जाएगा, उसके बाद फिर मैं सालन और चावल दोनों को डिश आउट करके आपको बताऊँगी। तो ये है हमारे मछली के सालन और वाइट चावल। जिन्होंने खाना है वो आके खा लें। अब ये तो थी हमारी मेरी दोपहर की रूटीन। इसके साथ साथ मैं आपके साथ रात की रूटीन भी अपनी शेयर करूँगी। तो ये लुक आया है चावलों का और सालन का। दोपहर का खाना बनाने के बाद अब रात के खाने की तैयारी है। तो रात के खाने में हम जो है सब्ज़ी और चने की दाल बना रहे हैं। सब्ज़ी जो है वो तुरई है, तुरई की सब्ज़ी, और यहाँ पे चने की दाल जो है बॉयल हो रही है। प्याज जो है हमारे फ्राई हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं फिर सब्ज़ी ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैंने आधा किलो तुरई ली है, जो है तकरीबन फ्राई होने ही वाले हैं। ये फ्राई हो जाए तो उसके बाद मैं सब्ज़ी ऐड करूँगी। यहाँ पे चने की दाल भी जो है तकरीबन बॉयल हो चुकी है अच्छे तरीके से। प्याज जो हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब वक्त इसमें सब्ज़ी ऐड करने का। इसको मैं 15 से 20 मिनट तक जो है ढक कर रखूँगी, ताकि इसका पानी जो है तुरई का अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। देखते हैं कि सब्ज़ी हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, पानी भी इसका खुश्क हो गया है। अब इसके बाद मैं क्या ऐड करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर को जो है अच्छे तरीके से मैश कर दिया है। और यहाँ जो है चने की दाल जो उबल गई थी, उसमें नमक, हल्दी और मिक्स मसाला, अब ये सारी चीज़ें मैं इस सब्ज़ी के अंदर ऐड करूँगी। तो सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए रखूँगी, ताकि ये जो है बिल्कुल तैयार हो जाए।